मंडल 10 सूक्ष्म 90 मंत्र संख्या 13। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वयुरजायत। चंद्रमा जो एक अंतरिक्ष में रात्रि काल में चमकता हुआ पिंड है, नक्षत्र कहा जाता है जिसको। मनसो मन से, जातस चक्षु, जाता मतलब उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होता है, चक्षु नेत्र, सूर्यो अजायत, नेत्र सूर्य है, अजायत उत्पन्न हुआ, ये भी पहले उत्पन्न हो चुका है। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च, मुख आदि, मुखात इंद्रश्चाग्नि, मुखात इंद्र, मुख से इंद्र परमेश्वरवान, चाग्नि अग्नि, और प्राण द्वार युजायत, प्राण जो अपन श्वास प्रश्वास करते हैं वो अपना प्राण है। प्राण का प्राणात वायु, वायु अजायत, प्राण से क्या हो रहा है, वायु का आवागमन हो रहा है। तो अपन बोलते हैं जो विषैली जैसे या हमारा छोड़ा हुआ प्रश्वास है वो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कहा गया प्राण से वायु उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हुआ है। तो अर्थ इसका हुआ, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्रों सूर्य नेत्र रूप उत्पन्न हुए, मुखाद इंद्रश्चाग्नि, मुख ऐश्वर्यवान के अग्नि के रूप में है, प्राणात वायु अजायत, और जो हमारा प्राण है वह वायु का आवागमन स्वरूप होकर के उत्पन्न हुआ। और इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ, पहले मूल प्रश्न ये किया गया है कि पुरुष परमात्मा की कल्पना करने पर रूपक के रूप में समाज और प्रकृति की कल्पना किस रूप में की गई। इस मंत्र में बताया गया है कि चंद्रमा को इस रूपक में मन से उत्पन्न माना गया है। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, मन को प्रकाश तो चाहिए परंतु वह शीतल होना चाहिए। नेत्र को सूर्य के रूप में कल्पित किया गया है, सूर्य से हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रकाश के अन्य साधन भी तो सापेक्ष रूप में सूर्य की ऊर्जा से ही कार्य करते हैं। अपन इसको ये भी मान सकते हैं कि जो भी हमारे सामने वस्तु दिखाई देती है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के बाद हमको दिखती है। अगर अंधकार रहेगा तो हमको वो दिखाई नहीं देगी, हम तो नेत्र से देख रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसको रूपक रूप में कहा गया है कि प्रकाश के अन्य साधन भी तो परोक्ष रूप में सूर्य की ऊर्जा से ही कार्य करते हैं। वायु के कंपन अथवा तरंगों से ही संभव हो पाता है। मुख से ग्रहण किया गया भोजन भी जठराग्नि में ही से ही पचता है। मुख से इंद्र परम ऐश्वर्य होने का भाव आध्यात्मिक ऐश्वर्य को माना जाना चाहिए। मुख की वाणी भी अग्नि के समान अग्रणी ऊर्ध्वगामी तेजस्वी होनी चाहिए। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि मुख से हम वाणी तो बोल रहे हैं, लेकिन वाणी हमारी किस प्रकार से हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम आप कुछ ही बोलते जा रहे हैं, जिसको लोग चाल में बोलते हैं बहस कर रहा, बकवास कर रहा, उठपटांग बोल रहा, वो नहीं होना चाहिए। हमारी वाणी जो है लोगों को प्रेरित करने वाली, जैसे अग्नि, अग्नि हमको प्रकाश के लिए, ऊष्मा के लिए, ऊर्जा के लिए, गतिशीलता के लिए प्रेरित करती है, हमें ज्ञान का प्रकाश देती है। विद्वान हमें अग्रणी जन जो है हमको आगे की ओर ले जाने के लिए उपदेश करते हैं। उसी तरह से हमारी वाणी भी ऐसी होना चाहिए जो हमें और हमारे आसपास संपर्क में आने वाले जनों को प्रेरित करे, उनको आगे की ओर लेके चले, उनका मार्ग प्रशस्त करे, भटकाए नहीं। तो मुख की वाणी भी अग्नि के समान अग्रणी ऊर्ध्वगामी ओजस्वी होनी चाहिए। ओजस्वी अर्थात हमारी वाणी में कुछ बल हो, मरी सड़ी बात ही नहीं है। जैसे लोग रोगी बीमार, भाई कैसे आज हाल चाल है, ठीक है, तो रोता हुआ आदमी हो गया ना, या बोलो हाँ भी बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है, मैं आज स्वस्थ तंदुरुस्त हूँ, ऐसे हमको बोल के उत्तर देना चाहिए। सामने वाले को सुन के अच्छा लगता है।
अग्नि के समान अग्रणी ऊर्ध्वगामी तेजस्वी होनी चाहिए, ये भावना भी इस कल्पना में निहित है। अब देखते हैं कि इसमें व्याकरणाचार्य गंगा सहाय जी क्या लिखते हैं इस मंत्र के लिए। इस मंत्र में लिखा हुआ है, पुरुष के मन से, पुरुष अर्थात परमात्मा के मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से इंद्र व अग्नि तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुए। ये उन्होंने इसका अर्थ किया हुआ है। धन्यवाद जी। अर्थ तो उतना ही है, यही हमारे मंत्रार्थ में भी है, यही उन्होंने भी अर्थ किया है। मंत्र का अर्थ इतना ही है, शेष भावार्थ व्याख्या टीका कुछ भी कह लीजिए, मंत्र का इतना अर्थ है वो हमें समझना होता है, और उसको समझने के लिए कुछ व्याख्याएं करनी भी होती, तो वो अर्थ से अलग हो तो अच्छा है। जैसे भाई कह रहे हैं कि ये चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ। अब आप विचार कीजिए कि भाई ये चंद्रमा मन से कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ। इसमें एक विशेष बात ध्यान देने की ये है, हमने लिखा होगा, चंद्रमा शब्द का अर्थ क्या है। चंड धातु का अर्थ आह्लाद, प्रसन्नता, आनंद है। तो चंद्रमा का अर्थ हुआ आनंद, प्रसन्नता, आह्लाद। ये मन से ही उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा यहाँ केवल आकाशीय पिंड नहीं है, यहाँ ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि वेद मंत्रों का अर्थ करते समय आपको उसका व्याकरण परक शाब्दिक अर्थ, धातु अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि मन से ये चंद्रमा तो उत्पन्न होने से रहा। ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा वास्तव में है नहीं, आपने कल्पना कर ली। जैसे इस समय कोई ये कह सकता है कि राहु केतु मन से उत्पन्न होगा, ये आपके मन में है। आकाश में कोई राहु केतु नाम का पिंड नहीं है। ज्योतिषियों ने अपनी गणना से एक कल्पना कर ली, उसकी कुछ उपयोगिता भी होगी, वो एक अलग विषय है, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन वास्तव में जैसे अन्य ग्रह आदि हैं, राहु केतु नाम का कोई पिंड, कोई आकाशीय पिंड है नहीं। आकाश में राहु केतु नाम का कुछ भी नहीं है। तो उसे आप कह सकते हैं भाई मन से उत्पन्न हुआ, मन से विचार करके, कल्पना करके, गणित करके किसी ने उसको एक कल्पित कर लिया कि हाँ भाई राहु केतु कुछ होगा। जन सामान्य के समझ में तो आज तक नहीं आया। जन सामान्य के समझ में नहीं आता, जिन लोगों ने उसकी कल्पना की है, गणित की है, उनके लिए उसका कोई अर्थ होगा। अभी तक किसी ने इस प्रकार समझाया नहीं जो हमारी समझ में आ जाए, क्या भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे है। लेकिन जो ये चंद्रमा है तो प्रत्यक्ष है, आकाशीय पिंड है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये तो है। अब तो लोग वहां हो आए हैं, टहल आए हैं, तो इसको मन से उत्पन्न क्यों कहा गया। तो स्वाभाविक है, यहाँ चंद्रमा का आशय इस आकाशीय पिंड से संभवता है ही नहीं जो हमें दिख रहा है। चंद्रमा का शाब्दिक अर्थ आनंद, प्रसन्नता, आह्लाद है, जो मन में ही होता है, मन से ही उत्पन्न होता है। मन ही तो प्रसन्न होगा, मन ही तो आनंदित होगा। तो इसलिए कहा है चंद्रमा अर्थात आनंद, प्रसन्नता, आह्लाद ये मन से ही है, मन में ही उत्पन्न होते हैं। इसका बाहर ये कोई वस्तु नहीं है जो आपको दिखाई पड़े। ये एक अनुभव है, अनुभूति है, आनंद की अनुभूति होती है, और वो अनुभूति मन को ही होती है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि शाब्दिक अर्थ ग्रहण करेंगे तभी वेद मंत्रों का सार्थक अर्थ समझ में आएगा, अन्यथा तो लोग इसी में भ्रमित हो जाएंगे। बताइए चंद्रमा को मन से उत्पन्न क्यों कहा गया। बाकी जो भी बातें बताई जा रही हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं तालमेल बैठा रहे हैं ना, कि यदि इसका संबंध उस अंग से कहा गया तो उसका कोई संदर्भ होगा। जैसे कहा चक्षो सूर्यो अजायत,
अब चक्षु से, चक्षु के लिए सूर्य है भाई, सौभिक है, आंखों की सारी शक्ति ज्योति तो सूर्य से ही है। ये तो इस पर समझ में आ रहा है ना। मुखाद अग्नि च इंद्रश्चा, मुख से अग्नि और इंद्र उत्पन्न हुए हैं। तो अग्नि का अर्थ अग्रणी, इंद्र का अर्थ ऐश्वर्य। ये आप समाज में अग्रणी होंगे, ये आपके मुख पर, आपकी वाणी पर निर्भर है। आपका जो भी ऐश्वर्य है, बहुत कुछ तो भौतिक ऐश्वर्य भी मुख पर, वाणी पर, आपकी विद्या, योग्यता और प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता ही है। लेकिन ये तो उसका एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य का भाव, प्रभावशीलता माने तो वो हमारे मुख पर, वाणी पर ही निर्भर है। यदि हम अच्छी वाणी बोलते हैं, विद्वतापूर्ण, तर्कपूर्ण बात कहते हैं, प्रेम पूर्ण बात कहते हैं, तो लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और यही एक प्रकार का ऐश्वर्य हमको प्राप्त होता है लोगों पर। ऐश्वर्य का क्या अभाव है? एक प्रभावशीलता है। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ऐश्वर्य का अर्थ धन संपदा नहीं है, वो एक प्रकार से उसका प्रभाव और कारक दोनों हो सकता है। लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है, इस शब्द से ईश्वर और ईश्वर से ऐश्वर्य बनता है। इस धातु का अर्थ है शासन करना। तो ऐश्वर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ शासन। ईश्वर का अर्थ होता है शासन करने वाला। जो शासन करने वाला है वो ईश्वर है। संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन करने वाला वो ईश्वर है, परमेश्वर है। उसको हम लोग कहते हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर है। स्थानों के ईश्वर होते हैं, वो अवधेश हैं, अवध के ईश हैं, वो लंकेश हैं, लंका के ईश हैं, वो दिल्ली के ईश, दिल्लीश हैं। मुगल काल में किसी ने अब किसी स्थिति में कह दिया दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा, उनका जो दिल्ली का ईश्वर है, दिल्लीश है, दिल्लीश्वर ही जगदीश्वर है। तो कह सकते हैं ये अतिशयोक्ति है, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। लेकिन शाब्दिक कर समझने के दृष्टि से उदाहरण ठीक है। दिल्लीश्वर है और जगदीश्वर है। भाई एक तो जगदीश्वर है, दूसरा दिल्लीश्वर है, और उस चाटुकारिता में कह रहा है कि दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा, अर्थात जिसे दिल्लीश्वर कहो या जगदीश्वर कहो, भाई यही है। जो दिल्लीश्वर है वो जगदीश्वर भी है, जो दिल्ली का सम्राट है वो जगदीश भी है, संसार का ईश्वर भी है। लेकिन स्वाभाविक ऐसा नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड का ईश्वर अनंत ब्रह्मांड है, तुलना में परमेश्वर तो अनंत है ही। ये ब्रह्मांड भी हम लोगों की समझ की सीमा में तो लगभग अनंत ही है। और दिल्ली एक नगर नहीं, आप दिल्ली साम्राज्य मान ले, कितना बड़ा दिल्ली साम्राज्य रहा है ना। दिल्ली साम्राज्य अधिक से अधिक कितना रहा, एक देश मान लीजिए, भारतवर्ष मान लीजिए, लगभग पूरा भारतवर्ष उस समय दिल्ली के शासन में था। तो इस पृथ्वी का भी एक छोटा सा भाग हुआ दिल्ली साम्राज्य, और कहा जगदीश्वर। तो लेकिन यह प्रसंग इस अर्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ईश का अर्थ शासन होता है, शासन करना होता है इस धातु का अर्थ। इसी से ईश और ईश्वर शब्द बनते हैं, अर्थात शासन करने वाला। और ईश्वर से ऐश्वर्य बनता है, अर्थात शासन, शासन सत्ता, शासन करने का गुण, सामर्थ्य, वो ऐश्वर्य होता है। शाब्दिक अर्थ इसका यही है। अब उनके पास बहुत ऐश्वर्य है, अब मतलब उनके पास सत्ता है, साधन है, संपन्नता है, तभी तो लोगों पर प्रभाव है कि ऐसा लगता है अभी वो इस क्षेत्र के शासक की तरह हैं। भाई जो गांव का सबसे धनी संपन्न व्यक्ति है, तो गांव का एक प्रमुख जैसा व्यवहार करता है, लोग उसको उस तरह से सम्मान देते हैं, मानते हैं। तो भाई इनके पास बड़ा ऐश्वर्य। तो गांव के, नगर के जो सबसे ऐश्वर्यवान लोग होते हैं, तो एक प्रकार से शासक जैसी भूमिका में आ जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि शाब्दिक अर्थ ऐश्वर्य का शासन से है, शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का आनंद प्रसन्नता से है। तब ये अर्थ आपको अधिक उचित रूप में समझ में आएंगे। जी, तो अब और कुछ नहीं तो पीसी सिंह जी अपना कुछ अनुभव सुनाएं, उधर से होकर के आए हैं, तो उसका कुछ लाभ मिले हम लोगों को। गुरुदेव प्रणाम।
पहली बात यह है कि जो चंद्रमा जो हमको दिखाई देता है आकाश में, ये मनुष्य से पहले मेरे ख्याल से बना हुआ है। इसके बनने के बाद मनुष्य बना है, तो उसकी तुलना तो ही नहीं जानी चाहिए। अगर वो तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत है। दूसरी बात गुरुदेव, जैसे कर्ण की बात कहते हैं, कर्ण तो महाभारत में थे, कुंती पुत्र कहलाए, वो ये कहे सूर्य से पैदा हुए। तो जो सूर्य आकाश में दिखाई दे रहा है, क्या इससे पैदा हुए? क्या इसमें ये शक्ति प्रजनन किया है उसने? ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई सूर्य नाम के व्यक्ति रहे होंगे। क्या ठीक है, जैसा भी है। अब गुरुदेव हम वहां की बात बता रहे हैं जो मेरा अनुभव रहा हुआ है। पहली बात तो वहां की एक स्थिति थोड़ा सा भौगोलिक बता दें। वो रोहिणी 10 सेक्टर में 65 एकड़ जमीन में वो मैदान है जहां पर कि ये महासम्मेलन हुआ है। 40 देशों के लगभग लोग आए थे। भारतवर्ष के तो पंजाब के लोग तो नहीं दिखाई दिए, साफा वाले 2-4 दिखाई दिए, बाकी पूरे भारत के लोग थे, उड़ीसा से, असम से, जो भी है, क्योंकि उनका कल्चर ऐसे दिखाई देता था। विशेष बात थोड़ा सा ये भी एक आकर्षण का केंद्र रहा कि 10,000 वीरांगनाएं लड़कियां और 10,000 आर्यवीर लड़के, इनका प्रदर्शन था, जो कि प्राचीन काल में ढाल, तलवार, भाला, लेजम वगैरह था, इस तरह का पथ संचलन तो था ही, जूडो, कराटे, ये उनका प्रदर्शन था। इनकी संख्या लगभग 20,000 थी, 10,000 लगभग थे। और कुल मिला के मैंने यह भी देखा कि ये आयोजन सेठों के द्वारा, पैसे वालों के द्वारा हुआ, सरकार की ओर से नहीं हुआ। सरकार तो अपना जो है, जो औपचारिकता होती है, जमीन अलाट करना या बिजली पानी, इस तरह से ये तो किया उन्होंने। और जो विदेशों से लोग आए थे उनमें ज्यादातर हिंदी बोलने वाले थे, हिंदी बोलते थे। कुछ लोग वहीं मूल के थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ थे, कुछ अमेरिका के थे, कुछ यूके के थे, लेकिन अधिकांश देशों के लोग भारतीय मूल के थे, अफ्रीकन कंट्री के और ये अमेरिका के, ये लोग यहीं के मूल के थे। उस वहां जो है, जो प्रारंभ हुआ है वो यही सुबह प्रदर्शन से और हवन से। हवन के लिए 3 पांडाल बने थे। बाकी वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी आए थे, स्वामी रामदेव जी भी आए थे, गवर्नर थे गुजरात और महाराष्ट्र के, यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे। और जो कार्यक्रम वहां चल रहा था वो 9 जगह पर, वो अलग अलग पांडालों में, तो उसमें कुछ बच्चों को संस्कृत के मंत्र बताए जाते थे कि कैसे प्रैक्टिस होती है, कैसे क्या होता है। इस पे बहुत ज्यादा भी फोकस किया गया कि हमारी संख्या जिस गति से हमारी विपक्षियों की बढ़ रही है उस गति से नहीं बढ़ रही है। इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। धर्मांतरण के नाम पर हमारे यहाँ, अच्छा, जो जाति प्रथा है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। धर्मांतरण के लिए विश्व हिंदू परिषद के भी अध्यक्ष गए थे, उन्होंने कहा हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं और ब्लॉक स्तर पर ये हम अपने कर्मचारी रखें, अपने लोगों को रखेंगे। लेकिन जो एक प्रश्न सबसे बड़ा आपने भी किया था कि जो लोग धर्मांतरित होकर के आएंगे वो यहाँ जाति व्यवस्था जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यद्यपि मंच से कहा गया कि जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए, और हम सब लोग हिंदू हैं, एक ही जाति के हैं, ये सब भाषण तो दिया गया है। और इसकी भविष्य में क्या रूप रचना होगी, क्या व्यवहार में क्या आएगा, ये अलग बात है। दूसरी, हर कार्यक्रम, जो भी हमारे दिखावे वाले कार्यक्रम होते हैं, उनके अधिकांश जो धन प्राप्त करने वाले होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। तो इससे हमको बचना चाहिए, कि इन आडंबरों से बचना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि अपने लोग अगर इसमें सहभागिता कर सके तो अच्छी बात है। और जहां तक व्यवस्था की बात रही, व्यवस्था जैसा हो सकता है, थोड़ा बहुत कमी बेशी तो होती रहती है, कोई एक अलग इशू है। तो यही मुख्य थोड़ी थोड़ी बातें हैं, और गुरुदेव वाला से कोई चीज पूछी जाएगी तो उसको बता देगा। धन्यवाद गुरुदेव।
जी, जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, ये तो हम लोग पिछले 200 वर्षों से लगभग कर ही रहे। आर्य समाज भी और कुछ अन्य लोग भी, ऐसी बात नहीं है। जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, ये कहा तो जा रहा है। आर्य समाज के प्रयासों से, कुछ अन्य लोगों के भी प्रयासों से कहें, थोड़ा बहुत सुधार हुआ भी है। अब सार्वजनिक स्तर पर छुआछूत तो नहीं दिखता, इतना तो मानना पड़ेगा कि अब, है ना, सार्वजनिक रूप से छुआछूत की बात करना अब संभव नहीं है। उसके लिए तकनीक को भी आप उत्तरदायी मान सकते हैं, सहयोग उसका भी मिला कि जैसे अब वो ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, लोग जा रहे हैं, तो वहां लोग बैठने का स्थान देखेंगे या देखेंगे अगल बगल वाला किस जाति का है, वो छू ना जाए। तो अब ये सब संभव नहीं रहा। लंबी यात्राओं में लोगों को खान पान भी करना पड़ता है, तो वहां भी पूछना संभव नहीं कि भैया तुम किस जाति के हो, तुम्हारे हाथ से खाएं कि ना खाएं, तो वो संभव नहीं रहा। मुझे ध्यान है जो मुझसे पहली पीढ़ी के लोग थे, ये भी सुना कि मैं अब ऐसे स्थानों पर गए आए, भाई वहां तो एक तरह से व्यवस्था जैसी स्थिति हो गई, घर में आकर उसका कुछ अपने मन को संतोष देने के लिए कह सकते हैं प्रायश्चित कर लेंगे, गंगा जल छिड़क लेंगे और जाने जो कुछ करना होगा सो कर लेंगे, अपने मन को संतोष दे लेंगे कि चलो भाई यात्रा में पता नहीं किस किस को छुआ होगा, किसके हाथ का खाया होगा, तो हमारा ये हो गया। गंगा जल, तुलसी दल आदि आदि जो भी जिसका है, हम ये कह रहे हैं कि अपने मन को बहलाने के लिए। लेकिन व्यवहार में इन सब कारणों से ये हमें मानना पड़ेगा कि छुआछूत तो लगभग समाप्त हो गया है। इसके अवशेष तो कहीं कहीं अब ये दिखते हैं, कोई घटना विशेष हो जाती है तो उसे अपवाद ही कहा जा सकता है। ये हम मानते हैं कि छुआछूत का वो स्तर तो अब लगभग समाप्त हुआ। महानगरों में तो, यद्यप महानगरों में भी जातिवादी भेदभाव तो है, लेकिन अब छुआछूत वाली बात तो उतनी कठिन नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी है, शहरों में भी देख रहे हैं, कुछ लोग हैं उस विचार के गिने चुने, लेकिन अब बहुत कुछ संतुलित हो गया। लेकिन इससे आगे बढ़ करके, जैसे वहां जब इतनी बात हुई कि जातिवाद समाप्त होना चाहिए, तो क्या किसी ने ये कहा कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए हमारा अगला चरण क्या होना चाहिए, अगला पग हमें क्या रखना है, अगला अभियान हमें क्या चलाना है? ये यदि किसी ने कहा हो तो वहां क्या कहा है, यदि आपके स्मरण में आए तो बताइएगा। संदर्भ आ गया है तो कह दूं, मेरे विचार से जैसा कि मैंने कहा कि जातिवाद छुआछूत बहुत कुछ तो ठीक हो गया है, अब दो कार्य सबसे महत्वपूर्ण शेष हैं। एक ये है अंतर जाति विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए, उसके लिए जो नियम बनाए जा सकते हो बनाए जाएं। जैसे अभी कहीं किसी ने ये नियम बना दिया कि इस आविष्कार के लिए उससे अधिक बच्चे वालों को योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी ने बनाया, किसी ने हटाया, हम ये किसी विवाद में नहीं जाएंगे। हम इसको इस उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हम कुछ ऐसे नियम बना दें कि जो अंतर जाति विवाह किए होंगे उनको हम विशेष अवसर देंगे, प्रोत्साहन देंगे। चुनाव लड़ने में, सरकारी नौकरियों में हम ये कहें कि भाई अंतर जाति विवाह वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, अंतर जाति विवाह वालों को पहले अवसर दिया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए हम कह दें कि वही पात्र माने जाएंगे जो अंतर जाति विवाह करेंगे, तो थोड़ा सा इसको बढ़ावा मिल सकता है। और दूसरा जातिवाद रह गया है ये मंदिरों में, ये जो पुजारी, महंत, महामंडलेश्वर, ये सब एक ही जाति से बनते हैं। देखिए बाबा रामदेव जी आए थे, अच्छी बात है, लेकिन बाबा रामदेव जी को कहीं महंत महामंडलेश्वर की उपाधि नहीं दी जा रही है। और आप देख रहे हैं कैसे कैसे को कभी राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाया जाता है, कभी विवाद अधिक हो जाता है तो हटाया जाता है। अभी हमने देखा ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं, उनके कुछ बातों पर भी विवाद हो गया, फिर एक खड़ा हुआ। तो ऐसे ऐसे जाने कौन कौन जिसका धर्म
आदि से कितना संबंध है लोग समझ सकते हैं। उनको धर्मशास्त्र की कितनी जानकारी है, कितना उनके सोच विचार भी उस दिशा में थोड़ा सा भी संभवता नहीं है, वो महामंडलेश्वर हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, विवेकानंद जी की बात पुरानी हो गई, शिवाजी की बात पुरानी हो गई, आज भी बाबा रामदेव जी इतने प्रतिष्ठापित व्यक्ति हैं, मतलब कहा जाए कि अपने आप में उनका महत्व तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन गया है, किसी भी कारण से उनका आर्थिक साम्राज्य है या जो भी है। लेकिन इस पर भी उनको वो स्थान तो नहीं मिल पा रहा है। एक प्रतीकात्मक ही सही कि हाँ, उनको महामंडलेश्वर घोषित किया जाए, क्योंकि भाई मूल नाम उनका रामकिशन यादव है संभवतः। तो जो एक ही जात के लोग ये पुजारी, महंत, महामंडलेश्वर आदि बनते हैं, शंकराचार्य और विभिन्न संप्रदायों के आचार्य, जगत गुरु आदि बनते हैं, तो एक तो ये तय किया जाए कि प्रमुख मंदिरों में हमें उन जातियों के पुजारी महंत नियुक्त करने हैं, जो भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं जहां बहुत से पुजारी हैं। भाई चलिए, गांव गली में जो छोटे छोटे हैं, किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से एक अपना बना लिया, वो कौन है पता नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं जहां बहुत से पुजारी महंत आदि होते हैं, तो वहां निश्चित करें कि भाई वहां एक दो लोगों को हमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी बनाया जाए, ये किया जाए। यदि ऐसी कोई ठोस बात मंच पर की जाए कि विवाह में जाति की सीमाएं तोड़ी जाए, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए, और ये पुजारी, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु जैसे जो धर्माचार्यों के पद हैं, उनमें हम इन उपेक्षित जातियों के परिवारों से आए हुए प्रतिभाशाली लोगों को लेकर के एक अभियान के रूप में कहे नहीं, उनमें भी एक दो होना अनिवार्य है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में केवट के परिवार का भी एक पुजारी होना चाहिए, सबरी के परिवार का एक पुजारी होना चाहिए, और वाल्मीकि कुल का कोई मुख्य पुजारी होना चाहिए। क्या इस तरह की बात कहने का साहस भी मंच पर कोई कर पाया कि भाई ये मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मुख्य पुजारी वाल्मीकि परिवार से आए, केवट परिवार से एक पुजारी हो, सबरी के परिवार से एक पुजारी हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी उद्धार अवश्य किया जाए, लेकिन भाई वहां पर हम प्रयास करें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का मुख्य पुजारी श्री कृष्ण जी के यदुवंशी यादव परिवार से हो। क्या इस प्रकार के कोई ठोस बात कहने का साहस वहां कर सका? किया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो हम लोग अपने स्तर पर इस बात को आगे बढ़ाते रहें। हो सकता है कभी बड़े मंच पर भी ये बात पहुंच जाए, है ना? तो आगे आप जो उचित समझे बताएं। और जो केवल वहां पर आर्य समाज की बात हुई है और राष्ट्रवाद की बात हुई है, मंदिर के का जिक्र नहीं किया गया है कि मंदिर में कौन पुजारी होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज गुरुदेव मैं कह रहा हूं कि ये इमरजेंसी के समय में चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि आईपीएस और आईएएस इनका जो है चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि अंतरजातीय शादी किया या नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां तक ये छुआछूत वाली बात है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका ये बफे सिस्टम ने निभाया है। शादी विवाहों में आजकल कोई नहीं पूछता है कौन बनाने वाला है और कौन परसने वाला है, कौन खाने वाला है। ये कुछ नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल करके खा पी रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। यहाँ तक मंदिर के पुजारियों की बात है, एक बार हम अखबार में पढ़े थे, लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि बिहार में, जबकि बिहार और झारखंड एक ही था, तो उस समय ये कहा था कि 1400 सरकारी नियंत्रण के मंदिर हैं और उनमें सारे के सारे को हम एससी कैंडिडेट को रखना चाह रहे हैं। इस बात का उन्होंने एक प्रस्ताव या कुछ किया था, जैसा भी था, लेकिन उनका एक था ये, ऐसा मुझको ध्यान है। जहां तक बात यह है कि शंकराचार्य लोगों का, मुझको जो जानकारी मिली है या जिस सुना है मैंने कि शंकराचार्य वो होगा जो अविवाहित होगा, ब्रह्मचारी होगा, पहली बात।
दूसरी बात है कि चारों वेदों का ज्ञाता होगा, पुराणों का ज्ञाता होगा, उपनिषद, शास्त्र, उपवेद, वेद, ये सबका ज्ञान होगा। और एक उनका कमेटी बैठेगी, उनका इंटरव्यू लेगी, तब वो शंकराचार्य का पद ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए, चारों वेदों के नाम पर कितने लोग ज्ञाता हैं या कितना कहते हैं। ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन मंच से कभी वेद की बात सिर्फ ये करते हैं, फला वेद में, फला सूक्त में, फला जगह, ये कहीं नहीं लिखा है, ये कहीं नहीं प्रवचन में कहते हैं, जहां तक मैंने सुना है। और अगर वो वेद का, अब 35-40 साल में हो गए शंकराचार्य, लेकिन वेद एक मंत्र रोज अगर पढ़ेंगे तो 55 साल लग जाएगा चारों वेदों को पढ़ने में। ये वेद की अकेली बात है, और याद कितना रहेगा वो अलग बात है। तो ये सब कुछ बातें हैं। मंच से गुरुदेव केवल आर्य समाज की बात की गई थी, हिंदू सनातन धर्म की, राष्ट्र की, जाति तोड़ों की, छुआछूत की तो खैर कोई बात ही नहीं थी, और अंतर जातीय विवाह की, धर्मांतरण की, इस तरह की बात हो रही थी गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। जी जी, वही बात, ये तो खैर स्वाभाविक है। वही बात हुई कि जाति तोड़ों की तो बात हुई, लेकिन जाति कैसे तोड़ा जाए इसका कोई ठोस प्रस्ताव आए, जैसा कि आपने कहा भी अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरण सिंह जी जब गृह मंत्री थे तब भी, और संभवतः ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने ही ये व्यवस्था लागू की थी। जो हमारे शिक्षा संस्थान थे जातियों के आधार पर उनके नाम थे, तो संभवतः इन्होंने ही एक बिल्कुल आदेश जारी कर दिया था, विधान बना दिया था कि जातियों के नाम पर कोई शिक्षा संस्थान नहीं होगा, जैसे कोई ब्राह्मण विद्यालय, क्षत्रिय विद्यालय, इस तरह का नहीं होगा। तो बहुत से शिक्षा संस्थान थे, उनके नाम बदलने पड़े थे, इसमें कोई संदेह नहीं, उसके नाम बदलने पड़े। लोगों ने कुछ मिलते जुलते ऐसे नाम ले लिए, जैसे मैंने देखा कि लोगों ने बताया कि कर्म क्षेत्र महाविद्यालय है, वो पहले कूर्म छत्री था। तो कूर्म छत्री जब आदेश आया कि भाई ये कूर्म छत्री नाम नहीं हो सकता है, जातिगत दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने उसका नाम कर्म क्षेत्र महाविद्यालय कर दिया कि भाई चलो ध्वनि लगभग आती है, लेकिन अब उसे जातिगत नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह के अनेक शिक्षा संस्थान थे, उसके नाम बदले गए। तो इस तरह की चीजें कि जातियों के नाम पर इस तरह के संस्थान न हो या जो भी हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़कर वही बात है कि दो ही क्षेत्र बचे हैं, अंतर जाति विवाह यदि होने लगे, उनको प्रोत्साहन के लिए कोई व्यवस्था बन जाए, सरकारी नौकरी के लिए यदि अंतर जाति विवाह की बात कर दी जाए कि हाँ भाई सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य होगा, तो मुझे लगता है सरकारी नौकरी सबको चाहिए, बड़ी संख्या में लोग करने लगेंगे। और यदि सरकारी नौकरी खोजने वाले भी करने लगे, सरकारी नौकरी करने वाले भी करने लगे, तो मुझे लगता है समाज में एक रूढ़ टूट तो जाएगी, कि मैंने कह सकते हैं पर अंतर जातीय विवाह एक सामान्य बात हो जाएगी। अन्य लोगों को भी लगेगा कि हाँ तो सब कर रहे हैं तो किया जा सकता है। अभी जो स्थिति है कि उपजाति का विवाह, उसी उपजात में जात तो छोड़िए, जात में जाति उसमें जाति, ये बड़ी समस्या है कि विवाह करते समय इतने उसमें जाति उपजाति उपजाति प्रजाति खोजी जाती है कि विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। और बड़ी आयु तक लोगों के विवाह न हो पाने का एक कारण ये भी है कि उसकी योग्यता क्षमता का योग्य जीवन साथी उसके आसपास तो बहुत से हैं, लेकिन वो उसकी जाति उपजाति के नहीं है। वो ब्राह्मण है, चलो भाई ठीक है, केवल ब्राह्मण होने से ब्राह्मण का विवाह हो जाएगा ये भी नहीं होता। अब कौन से ब्राह्मण है? ये कानकुब्ज ब्राह्मण है, सरयू पारी में विवाह नहीं करेंगे, वो सरयू पारी है, कानकुब्जों में नहीं करेंगे। कानकुब्ज है तो ये तिवारी है, या कहाँ के कौन से तिवारी हैं, कितने विश्वा के ब्राह्मण हैं, इतने सारे पेच हैं कि सुयोग्य जीवन साथी के लिए विकल्प इतने सीमित हो जाते हैं कि फिर वो लगता है कि नहीं नहीं भाई ये तो ठीक नहीं, थोड़ा दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने में आयु बीत जाती है।
वो मंगली और मूल ये सब तो थोड़ा सा है ही, लेकिन उसके अलावा ये भी समस्या है। जो बड़ी आयु तक लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और एक आयु के बाद वो जैसे मान लेता है कि अब छोड़ो, अब क्या करना है, एक प्रकार से वो अविवाहित रह जाता है। साधु संत छोड़िए, सामान्य गृहस्थ जीवन में रहने वाले बहुतों की यह स्थिति है। मतलब व्यवस्था, बस परिस्थिति, बस विवाह नहीं हो पाया, अंततः उन्हें स्वीकार कर लेना पड़ा कि अब ठीक है, जो भी है यही ईश्वर की इच्छा है, यही व्यवस्था है, चलने दो। एक सीमा के बाद स्वाभाविक है वो स्वीकार कर लेता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, छोड़ो, क्या होगा, वो भी हो जाता है। तो ये अगर अंतर जाति विवाह की बात है, मैं कह रहा हूं कि यदि ही ब्राह्मण सभा ही तय कर ले कि भैया केवल ब्राह्मण देखो, बाकी कुछ मत देखो, इतना भी हो जाए तो हम सोचते हैं कि एक स्तर थोड़ा सा तो आगे बढ़े कि चलो भाई कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का ब्राह्मण में हो जाए, क्षत्रिय का क्षत्रिय में हो जाए। इतना भी अगर होने लगे तो हमें लगेगा चलो एक पग आगे बढ़े, कुछ तो हुआ। होना तो ये चाहिए कि भाई जब कहते हैं हिंदू एकता, सनातन एकता की बात की जाती है, तो भैया जाति मत देखो, कोई भी हो, जो सुयोग है वो करो, अच्छी बात तो ये है। लेकिन अब व्यवहारिक रूप से हम तो कह रहे हैं कि इतना भी हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन यहाँ इतना भी नहीं हो रहा है। तो अंतर जाति विवाह और धर्माचार्यों के पदों पर सभी जातियों के लोगों की नियुक्ति, इसके मुझे लगता है ये दो कार्य ही अब महत्वपूर्ण शेष हैं जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए। और शेष तो जैसा कि आपने कहा, जैसे हमने यात्राओं की बात की, आपने बफे सिस्टम के भोजन की बात की, वही जैसे हमने कहा खान पान होटल, मतलब अब जब व्यवसायिक संस्थानों में लोग जाके भोजन कर रहे हैं यात्राओं में, तो वहां क्या पता कौन किस जाति कुल का है। अभी से बात आई कि भाई वो मुसलमान न हो, हिंदू सनातनी तो हो, वहां तो ये भी पता नहीं कि वो किसी मुसलमान का ही भोजनालय है, दलित का भोजनालय है, ब्राह्मण का भोजनालय है, वहां किसे पता। अब भूख लगी है, जो सामने दिखा जाके व्यक्ति भोजन करता है। तो खान पान आदि में तो कह सकते हैं बहुत कुछ जाति टूट चुकी है। बस अब यही रह गया है कि विवाह और ये धर्माचार्य के पद, यदि इनको किसी तरह से तोड़ा जा सके तो मुझे लगता है हमारा समाज जातिवाद की जकड़न से मुक्त हो सकता है, और उसके बाद ही शुद्ध आंदोलन और घर वापसी और धर्मांतरण की समस्या का समाधान हो पाएगा। तो जिनको धर्मांतरण की चिंता है उनको हम अपने स्तर पर समझाएं कि भैया इतना किए बिना आपका ये धर्मांतरण की समस्या हल नहीं होने वाली।